वेलकम टू ऑफ एयर ओरिजिनल्स। मेरा नाम है सिमरन। आपको कितने लोगों ने कहा है कि अपने पैशन को फॉलो करना बेवकूफी है। आज की दुनिया में पैशन से काम नहीं बनता है। इन सारी बातों को नकारने के लिए यहाँ पर कोई आए हुए हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे। हम ये कह सकते हैं दैट ही इज द ओनली सिविल सर्वेंट रॉक स्टार। एक बार कह दे दिल में आके क्या क्या दीवाना दीवाना, हाय कहाँ गई वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। ये आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं क्रेजी। प्लीज वेलकम धर्मेंद्र जय नारायण। कितना बड़ा नाम है, डीजे नारायण। डीजे इज मोर ऑफ वी हैव बीन इन लव विथ यू एज डीजे नारायण। और मैं आपको ये बता दूं कि आंखों में तेरा ही चेहरा जो इट हैज 500 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब और इंटरनेशनली आज भी ये सबसे ज्यादा चलाया जाने वाला गाना है। 90s में आपने जब आर्यंस बनाया था ये बैंड, तो क्या आपने सोचा था ये इतना आइकॉनिक हो जाएगा? Maybe it's God luck that God is kind at some point कि आपकी कुछ चीजें मिल के बन जाती हैं. So yes, at that time नहीं सोचा था. And we did not know that we were hit songs. We did not know कि हम we become a big act and the people following us and that we have a fan following. मुझे एक बात बताइए कि अभी मैंने पैशन की बात करी. So music is your passion. I was singing in schools, but essentially I became serious about music when I heard the Beatles for the first time. That is, must be mid-80s or something like that. Okay. So I thought they're so simple and so good. Like they had inspired the whole lots of generations in the West. कि once the Beatles came in, suddenly music became simple for everybody. It's doable. हम कर सकते हैं. दुख होता है कि अभी मैं 60s में बड़ा नहीं हुआ. So मैंने पैशन की बात करी थी. So naturally music was your passion. लेकिन मैं सबको ये बता दूं कि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं. इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, आईआईटी भी जा चुके हैं, वहां पे कुछ समय लेक्चरर भी रहे. दोनों चीजें आप मैनेज करते रहे और उसके अलावा भी आप डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आईबी के, फिल्म्स डिवीजन के, एफटीआईआई के. सो हाउ डिड यू मैनेज टू बैलेंस बोथ, पैशन भी और पढ़ाई भी? मुझे लगता है none of us is working 24 hours. And we all have enough time to all do all the good things in life which we want to. You work whatever you do, मुझे लगता है उसमें आप खूब मेहनत करें ना उस वक्त, that should be the focus. The quality would matter. जितना करें, ऑफिस में भी आप काम करते हैं, पढ़ाते हैं, ऑफिस में आप you are such a famous anchor. जितनी देर आप काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि you are quite focused about it. And after that you go and chill out and do other things. होती हैं. Probably I had lesser time of chilling out, and I was doing lots of things, but I was working very hard, I guess. So I want to ask you, you started at a time जब YouTube नहीं था, Spotify नहीं था, Instagram नहीं था, तब आपने गाने बनाए और आर्यन हिट हुआ, लोगों से कनेक्ट कर पाए. आज की डेट में आपको क्या लगता है, there's more advantage now or there was more advantage then? It was more difficult that time. You see, in case you've recorded a song, you have something with you, you have to reach out to different individuals in different music companies. They were गिनी चुनी 4-5 कंपनियां थी. So while it was simpler, tougher, but it was simpler. अगर गाना पसंद आ गया आपका, तो फिर then only release platform was the CDs, cassettes and also video. आपके कुछ चैनल्स होते थे. इनकेस अगर आर्यंस के आंखों में अच्छे गाने हैं, ये अच्छी है, ये कोई गाना अच्छा चल रहा है, तो वो 6-7 चैनल चल गया, तो then you are known. Everybody knows you because that's the only source of entertainment. अब क्या है, because of multiplicity of the digital distribution platform, आपका प्रोडक्शन है अपना, आपने गाया हुआ, अगर आपने अपनी सिस्टर को भी लिंक नहीं भेज दी, even she would not know about it. Yes, पहले ऐसा नहीं था. So while it is easier, but it is difficult now to make people, to inform people about कि you've done something about it. तो मैं अभी आपसे मैंने बोला था ना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप थे, तो मेरी वैसे पर्सनली जिंदगी में बहुत कम रिग्रेट्स हैं. एक अभी बन गई है. वो रिग्रेट ये है कि आप और हम मिले क्यों नहीं? बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन लखनऊ, आई वॉज इन IT कॉलेज
Oh, don't और say आप that. लखनऊ यूनिवर्सिटी, हम तो आमने सामने, तो हम कैसे नहीं मिले? एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल सर्किट एंड एवरीथिंग. अब बताइए, मिस हो गया ये तो. आप किस साल थे? आई एम एन ओल्ड इंडियन मींस. नहीं, हम भी. अच्छा, अब हम टॉपिक चेंज कर देते हैं. चलिए, अब मिल लिए ना हम लोग. कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विच यूज्ड टू बी योर फेवरेट सॉन्ग जो आप सब लोगों के साथ बैठकर गाते थे? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर किए जाए, ये शाम मस्तानी. You've started something new, very innovative and very exciting. और आज मैं बात कर रही हूँ, लेकिन I think 1-1.5 महीने बाद everybody will be talking about it. Should be. Yes. So tell me about it. No, Kala Clap is a search platform, an aggregator and a marketplace for all kinds of artists and art gurus. Most of people are requiring teachers, piano teachers, घर में कोई सिखा. आर्टिस्टों की जो स्किल सेट्स हैं वो भी उनको जरूरत पड़ती है. Sometimes you require a photographer, you require a camera person, you're a graphic designer, you're an actor, an anchor, and a VJ, or a musician, or dancer, or DJ, anything. So I thought let's fill in a gap. अभी तक इंडिया एक भी ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है. There are some platform जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए इंटरवेंशन है कि गिग्स करा देते हैं या कुछ कर लो. पर आई थॉट लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी. दुनिया भर के सारे आर्टिस्ट यहाँ पर हो एक तरफ हों, विच आर अवेलेबल ऑन द पिन कोड बेसिस पे टू यू, टू एवरी यूनिट, कि हर पिन कोड पे आई शुड बी इन अ पोजिशन टू ऑफर समवन अ चॉइस ऑफ एटलीस्ट 10 आर्टिस्ट ऑफ ईच विधा. तो हमारे पास 20 मेजर कैटेगरी एंड 6000 सब कैटेगरीज. एंड इट वुड बी ऑल लैंग्वेजेस, ऑल कल्चर. इट सेज फाइंड योर आर्टिस्ट एंड आर्ट गुरुस नेक्स्ट डोर. 6 से 7 लाख आर्टिस्टों को रेगुलर काम मिलता है. रेस्ट ऑल आर लुकिंग फॉर वर्क. कोई हाउसवाइफ है, कोई घर पे बैठा हुआ है, कोई टीचर है, कोई हॉबी की तरह कर रहा है, doesn't know how to monetize it. Yes, nobody knows how to monetize. So we said we'll do the same for you. Okay, so DJ, this is amazing. You've told us कि आर्टिस्ट अब कैसे अपनी कला को मोनेटाइज करना चाहेंगे. लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई अगर आर्टिस्ट ही बनना चाहे तो कैसे बनेगा? Because I'm sure a lot of people out there want to bring out their album, they are singing, but they don't know how to go about it. तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में कैसे नेविगेट करेंगे? फर्स्ट थिंग यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन कंटेंट. ओके, कंटेंट अच्छा नहीं है या जिसमें यू आर ट्रूली प्राउड ऑफ, देन इट्स नो पॉइंट डूइंग इट. देन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम्स. ओके, आपने खराब कंटेंट बनाया है या बहुत अच्छा नहीं है, मीन्स सबको अपना कंटेंट अच्छा लगता है, बट इफ इट्स नॉट देयर वर्थ इट, then आप जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, at some time it will reach a slow death. It's nature. In our time, content was tougher to create content and get it accepted, but it was easier for distribution. अगर once it is there, once you cross threshold, then you make it. तो मुझे बताइए, आंखों में तेरा ही चेहरा, ये किसने लिखा था? ये आइडिया कहाँ से आया? ये बना कैसे? जय ने लिखा था. चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, किसी को देखा? It was written by Jay, and we were all Jay. It was very close to Jay, this song, and obviously he was in love with someone. So sweet. Okay. Actually, if you remember, आपको शायद बहुतों को पता नहीं होगा, this album was first launched as Aryan's The Beginning. हाँ, yes, okay. मुझे पता है. At the beginning, and उसका एक गाना तो राजू, वो on its own became number 1 on Times FM countdown में. Okay. So probably music company felt कि कर सकते हैं बच्चे लोग that way. So then they repackaged the whole thing. They reshaped all of us. जय मोटा था, उसको पतला किया. सदू पतला था, उसको मोटा किया. बाल ठीक कराए. हमारा कुछ कर नहीं सकते थे. अच्छा, आप शुरू से ही ऐसे हैं? I mean, I shaved off while I was in Pune. Once I posted there, I was losing hair. Out of just one day, it was a bit of an accident. But it's become a style statement. हाँ, so my kids have never seen me with hair. Even मैं चाहूँगी तो मुझे बाल नहीं होगा. So it's a fact. And so I reached, मैंने बाल shave off हो गए, and my wife was at home alone रात में. घर में करीब 11 बजे पहुंचा. मैंने घंटी बजाई, इतनी जोर से shouted, ये कौन चल रहा है? Okay, so let's start with our rapid fire question. What is better? And you can't be diplomatic. NSD, FTII. FTI is the final production. Okay. I mean, FTI integrates all arts. Film is a complete set of art, where dramatics is also there, cinema recording is there, cinematography is there, music is a production art.
So it's a complete mixture of all art. So film is a complete art. Okay. So FTI. Theatre is part of it. It's vital. It's very important. Each one of its own domain. You may call it practical, but vis-a-vis overall, FTI is a different thing. Music directors में से, music singers में से अगर पूछा जाए, you have to choose one. Beatles, R.D. Burman. Beatles. R.D. Burman नहीं, आपने दिल तोड़ दिया हमारा. I mean, Beatles never copied anyone. Lots of people copied lots of people. Okay, very well said. आंखों में तेरा ही चेहरा अगर आज शूट होगा तो शाहिद कपूर का रोल कौन प्ले करेगा? All the three young Aryans again, and no model. Okay, wonderful. अगर आपको हमारे इस शो के लिए एक जिंगल गाना होगा तो उसका टाइटल क्या होगा? हमारे शो का नाम है ऑफ एयर ओरिजिनल्स. Nothing misery. Have morning coffee time. Have evening tea time. You can run, you can play, but you can't be the originals all the way. I don't know what I said. Wow, wonderful, very nice. Preetam Yanu Malik. Devil and the Deep Blue Sea. No. Zubin. Okay, no, I can understand where that is coming from. What is the one thing you miss most about the pop rock scene of 1998? I think lots of processing has come in sound. No longer original sound is existing. The bands no longer jam together. Music is not composed together. It is all now engineered, and so we are not getting good. Even if I'm getting good melody, I'm not getting good interlude. Even if I'm getting good lyrics, possibly, but then I'm missing out on the soul of lots of things. Lucknow University or Delhi University? Lucknow University. I can't ask you why. Yeah, that's understood. Okay, the last question is, आपको बताना है true or false. The greatest songs that have been composed were human or algorithm or artificial intelligence? You see, algorithms and AIs have come recently. Yeah. So whatever exists presently, there's no doubt that they were composed by humans. AIs में कुछ चीजें आती हैं, छोटी मोटी होती रहेंगी, but you can never get good RD, you can never get good Naushad, you will never get good Zubin, you will never get good Beatles. चीजें हो जाएंगी, there'll be once in a while exception होगा, but that deep soul of a poet which is in it, that sense of pause, a sense of emotion, I'm sure, without any doubt, human. आज की डेट में कोई ऐसा सिंगर है who has really touched you? Only one person in the entire universe now. Zubin. Did you meet him? Have you met him? Yes, I met him. You see, me and Sadhu were recording in Bombay in late 90s first. एक बंदा अंदर गाना गा रहा था, गीत गाने लगी सागर की लहरें, हम लोग बाहर बैठे, हमने अच्छा गाना है ना, अच्छा गाना, very nice, right, okay. We met outside and he said hi, hello. Then he said कि मैंने गाना album release करी अनामिका and all that आसाम में. अच्छा हिंदी वालों somehow we had this false sense of so-called कि oh हम तो हिंदी के हैं, you know, we have bigger setup, bigger fan. Superiority complex. Not superiority, but somehow we are hardly aware what is happening around the countryside. What is happening? Some extraordinary stuff was happening. We were not bothered. उसने क्या किया, सुना, ध्यान सुना नहीं. We were busy. हम अपने गाना रिलीज करना चाहते थे, हम तो we'll be bigger than you and all that kind of stuff. बात आई गई हो गई. थोड़ा बहुत ट्रैक कभी कोई रहा था कि we always remember Zubin, ये याली उसका गाना अच्छा, same guy. Then I happened to meet him in 2017. I was in Assam for a few months for something. Then one day we met at a common function. I said he remembered, I remembered, he remembered as Aryans and all that stuff. He sat for some time. Let's go. Let's catch up tomorrow. So we went to a studio. So it's a beautiful studio he has. We jammed whole day, and I was struck. The fact that how big that person was in terms of Assam, and how much loved he was, and what kind of personality he was. I felt he was a king. लगा मेरे को in the sense the kind of aura he had. I made a beautiful song on him that day itself, and I was writing in flight में वापस आ रहे थे, उसी दिन शाम को next day वापस आए थे.
I was writing in the flight and was crying, writing and crying. तो गाना बना था मेरा, सोया नहीं हूँ कई दिनों से, मुझे सुला दे माँ. This is a special tribute to Zubin. चलते चलते थक गया मैं, किस गली में खो गया मैं, मुझे सुला दे माँ. So that Assamese song, which Oh. has become an anthem. It's like I have goosebumps just thinking about that song, and when you were singing, it was क्योंकि आप 5 languages में गाते हैं, so I don't know, but that song, Maya Bini, you're talking about. yes, You see, it's a tragedy of the country कि एक सिंगर इतना महान, इतना ग्रेट, जिसने कि पूरे अपने प्रदेश के हर लोगों की आत्मा में इतनी बड़ी जगह बना ली, कॉन्शियस हो गया, उनकी आवाज़ बन गई. इट्स अ सुपर ड्रीम ऑफ एनी रॉकर. yes. माया बनी जब उसकी डेथ के बाद सुना मैंने, आप भी रोएंगी, सब रोएंगे. नोइंग द सर्कमस्टेंस सॉन्ग है क्या, और जितना गाएंगे आप उतना आप उसमें घुसते चलेंगे. ये गाना 25 साल पुराना है, 2001 में उसने किया था. यार आई नीड टू सी दिस. में वो है, क्या करें, डायरी तो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं. ऐसे रख ले. हाँ हाँ, ऐसे रखिए. Oops. चश्मा लगा ले. Hi Zubin, wherever you are, I love you. We met long time back, but this one's for you, Maya Bini. মায়া বিনি রাতের বুকুট দেখা পালু তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহে ইয়ার কোন. Brilliant. Amazing. Thank you so much, and all the very best for all your new ventures. Thank and we'll you. definitely be in touch. Thanks. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऑफ एयर ओरिजिनल्स में अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, बट ओनली फॉर अ वीक. विल बी बैक नेक्स्ट वीक. म्यूजिक ऐसे चल रही है. आई विश अगले एपिसोड में ऐसे ही म्यूजिक चले. आप क्या कर रहे हैं नेक्स्ट फ्राइडे? We'll have coffee with originals.